बच्चों, let's read the question. The true statement about roasting process is A option is impurities are removed as their volatile oxides. B option is ore is converted into the oxides. C option is processes like oxidation, chlorination, etc. takes place. And D option is all of the above. यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ पर आज बात करनी है रोस्टिंग की। और रोस्टिंग बेसिकली क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन कराने का ही एक प्रोसेस है, मतलब ऑक्साइड्स में हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। अब देखो, जो भी हम लोग यहाँ से मिनरल्स के थ्रू अपना एक इम्प्योर ओर वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इस ओर को सबसे पहले क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको वॉशिंग वगैरह करते हैं ताकि जो सिलिका है या सैंड है, रॉक्स के पार्टिकल्स हैं, वो सब वहां से सेपरेट हो सके। फिर उसके बाद अगर उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है तो मैग्नेटिक सेपरेशन, अगर नहीं है तो अदर प्रॉपर्टीज के थ्रू हम क्या करते हैं, उसे यहाँ पर ओर की फॉर्म में लाते हैं। अभी हम इसे प्योर ओर यहाँ नहीं कह सकते। फिर क्या किया जाता है कि जो ओर्स हैं, यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज हैं जो यहाँ अभी रह गई हैं ओर में, लाइक सल्फाइड्स हो सकता है, आपका कार्बन हो सकता है, कुछ मॉइस्चर भी हो सकता है क्योंकि आपने ऐसे वॉश किया है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि इसको ऑक्सीडेशन कराया जाता है। अब ये ऑक्सीडेशन दो तरीके से होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर यहाँ पे बात हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो आपका यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, इसको हम कहते हैं रोस्टिंग का प्रोसेस। और अगर यहीं पर क्या हो जाता कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता, एब्सेंस ऑफ O2, तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन। अब देखो, क्वेश्चन में हमसे किसकी बात करी गई है, रोस्टिंग के प्रोसेस के बारे में बात की गई है। तो रोस्टिंग में बेसिकली क्या किया जाता है कि कुछ आपके जो सल्फाइड ओर्स हैं, सल्फाइड मतलब वहां पर एज अ इम्प्योरिटी वर्क कर रहा है, तो वहां पर जब ये इस तरीके के ओर्स आ जाते हैं, तो उसे वेरी हाई टेम्परेचर पर रिवर्बरेटरी फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं, उसे हीट कराते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन्हें हीट किया जाएगा, तो देखो बहुत सारे प्रोसेसेस यहाँ पर एक साथ वर्क करते हैं। लाइक ऑक्सीडेशन तो होगा ही, साथ में क्लोरिनेशन भी होता है। इसके अलावा आपका यहाँ से सल्फेशन प्रोसेस भी हो जाता है। सल्फेशन प्रोसेस के साथ यहाँ पर पायरो हाइड्रोलिसिस भी होती है। तो ये प्रोसेस आपके सारे किसमें होंगे, रोस्टिंग के दौरान, जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। इसके अलावा क्या होगा कि जब आपने यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग यानी कि हाई टेम्परेचर पर हीट किया, तो जो आपके ओर से ये जो इम्प्योर ओर था, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ऑक्साइड्स में। अब इस ऑक्साइड को बाद में हम फर्दर क्या करेंगे, रिडक्शन करा के या स्मेल्टिंग करा के, जो भी वहां नीड होगा, उसमें हम इन ऑक्सीजन का यहाँ पर रिमूवल करा देते हैं और अपना प्योर जो मेटल है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग लेकर इसको बात को समझते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर लिया हुआ है ये जिंक ब्लेंड ZnS, और इसका हमने क्या करा, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हमने यहाँ पर रिएक्शन कराया, तो रिएक्शन कराने पर क्या होगा कि ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से जिंक ऑक्साइड में, +2 मोल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे SO2। तो जो इम्प्योरिटी थी वो कैसी हो गई, वोलेटाइल ऑक्साइड्स में बनकर यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और आपका जो यहाँ पर इम्प्योर ओर था सल्फाइड की फॉर्म में, वो ऑक्साइड की फॉर्म में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब अपने ऑप्शंस पर चलते हैं। ए ऑप्शन में हमसे कह रहा है इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड एज देयर वोलेटाइल ऑक्साइड्स, बिल्कुल ठीक है। वोलेटाइल का मतलब विगरसली वहां से रिमूव हो जाएंगे। सेकंड में बोल रहा है ओर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, बिल्कुल हमने यही किया है, ZnS के ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया है। थर्ड में बोल रहा है प्रोसेसेस लाइक ऑक्सीडेशन एंड क्लोरिनेशन ETC टेक्स प्लेस, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ हो जाएगा हमारा यहाँ से आंसर ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।